गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा अपने अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, इन तीनों सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। यानी अपने को इतना पता लग गया है कि ये कौन सी सीरीज यानी किस करेक्टरिस्टिक्स के लिए होती है, यानी इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सब अपने अलग अलग होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन किया था, उसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव के अंदर अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इंक्लूसिव में दे रखा है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं होता है, सीधा अपन इंक्लूसिव से भी इसका सिंपल मीन या अर्थमेटिक मीन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, या इसके अंदर तीसरा मेथड था जो स्टेप डिवीजन मेथड से, वो अपने को अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों मेथड के बारे में, तीनों मेथड के फॉर्मूले वगैरह और उसको क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी अपन ने देखा था। इसमें ये भी बताया था कि आपको कि यदि क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, यानी जो इसका डिफरेंस है ग्रुप्स का वो अनइक्वल है, तो अपन इसको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अपन इसके अंदर स्टेप डिवीजन तक की क्वेश्चन को लेके चलें। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है और वो अपने को कॉन्टिन्यूस सीरीज का दे रखा है तो इसको स्टेप डिवीजन मेथड से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें बेटर मेथड है वो स्टेप डिवीजन मेथड ही माना गया है इसके अंदर, एज पर आपकी बुक्स और एज पर एग्जाम पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपना स्टेप डिवीजन मेथड से आज एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा अपन अर्थमेटिक मीन का। इससे पहले की क्लास में भी किया था, आज इसका एक सेकंड प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम है, वो देखिए अपने को कैसे करना है। सबसे पहले अपन इसका क्वेश्चन है वो पुट कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, वो देखिए आप। देखिए ये एक अपने प्रॉब्लम ली बेटा, जिसके अंदर एज ग्रुप्स दे रखा है अपने को ईयर्स के अंदर, और सेकंड इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, क्योंकि ये ग्रुप में चल रहा है ना, लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी बेटा इसके अंदर ग्रुप में चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये पता लग गया अपने को। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में कौन सा है ये इंक्लूसिव फॉर्म के अंदर है। इंक्लूसिव फॉर्म के अंदर कैसे है, क्योंकि देखिए इसको बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2। इसका L2 सेकंड ग्रुप के L1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 19 दे रखा है बेटा और यहाँ पे दे रखा है 20, है ना। तो 19 और 20 के अंदर बेटा एक का डिफरेंस चल रहा है ना, तो इस कंडीशन के अंदर ये इंक्लूसिव सीरीज के अंदर है। यहाँ पे फिर देखिए, यानी फर्स्ट ग्रुप का L2 सेकंड ग्रुप का L1 के अंदर यदि डिफरेंस है तो वो हमेशा कौन सी सीरीज होती है बेटा, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन है वो दिया होता है। अब इसको अपने को कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ना। सबसे पहले बेटा इसके अंदर अपन इसका x निकालेंगे, x इसका मिड वैल्यू होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। x कैसे निकालते हैं ये भी बताया था कि इसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, यानी L1 है और L2 है, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो इसके अंदर देखिए बेटा 10 और यहाँ पे कितना है 19 है, इन दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड बाई 2 यानी 2 से भाग दे दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका 29 हो गया ना। 29 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.5। नेक्स्ट इसी तरह से अपन इसको आगे इंक्रीज करते चलेंगे, तो इसका 20 और 29 को करोगे तो 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 और 84.5। आगे ना समझे, इन दोनों को बड़ा प्लस किया और 2 से इसको भाग दे दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों का सम किया और 2 से ये L1 ये L2 दोनों से ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा F, इसको ऐड कर लीजिए सबको। इसका अगर से आप सम करोगे, टोटल करोगे तो इसका सिग्मा F आएगा 200। मिड वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ली, इसका x अपना आ गया। अब सबसे पहले स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है तो अपन dx निकालेंगे ना। dx बताया था कि अपन इसमें से जो x होता है उसमें से कोई भी एक संख्या को एज ए अज्यूम्ड मीन लेते हैं, तो इसके अंदर भी अपन कोई भी एक संख्या है उसको अज्यूम्ड मीन के रूप में लेंगे। तो किसको ले बेटा, सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं, तो ये बीच की संख्या है ना, वैसे तो एकदम सेंटर में तो नहीं है, इसको मान लेते हैं। कोई जरूरी है बीच में ही मानो, मैं हमेशा बीच में से मान लेता हूँ बेटा, आप इसको कहीं से भी अज्यूम कर सकते हो, नीचे भी से भी अज्यूम कर सकते हो या ऊपर से भी कर सकते हो, ये इसके अलावा। लेकिन नॉर्मली मिड वाली जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा बेटर रहती है, तो अपन इसके अंदर 44.5 इसका ए हो गया, यानी अज्यूम मीन हो गया।
44.5। dx का फॉर्मूला बताया हुआ ना, फिर बताते हैं इसके dx निकालने का फॉर्मूला x माइनस ए। x आपका ये x है वैल्यू और a आपने 44.5 मान ही रखा है, तो 14.5 माइनस 44.5 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 40। समझ गए क्या? इस वैल्यू में से ये प्रत्येक में से इंडिविजुअली 44.5 बड़ा लेस कर दिया, प्रत्येक आइटम में से इसको लेस कर दिया, तो अपना dx आ गया। dx के बाद में स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपनी d डैश x, यानी अपन इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो प्रत्येक वैल्यू को अपन डिवाइड कर देंगे कितने से बड़ा, i से, कॉमन फैक्टर से। नॉर्मली ये मैंने बताया था क्लास इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ देखिए इसका क्लास इंटरवल बड़ा 9 है, यानी 9 का डिफरेंस है इसके अंदर। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल 9 है, लेकिन 9 से प्रत्येक वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है ना, तो अपने को i यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है वो अज्यूम करना पड़ेगा 10, यानी 10 है वो सब देखो इससे डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू जितनी हो 10 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 9 से नहीं होगी, 9 से तो बड़ा पॉइंटों में आ जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन स्टेप डिवीजन में शॉर्ट का कहाँ हुआ, उल्टा तो ये बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया इसके अंदर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उसमें को अपन ऐसे नहीं करना है, बल्कि इसमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है तो इसको सबको डिवाइड करते बड़ा वो कितना है 10 है, तो इसको 10 से किया तो -3, इसको बड़ा डिवाइड किया 10 से, इसका -2 -1 0 1 2 3 4, ये इसका d डैश x आ गया अपना। यहाँ तक का काम कंप्लीट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये 8 नंबर में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें मीडियन भी पूछा जाता है लेकिन बोर्ड भी, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना। और इस बार तो आपके उल्टा बढ़िया हो रहा है, कैलकुलेटर भी आपके अलाउ कर रखा है, यानी आप अपनी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से करो, लेकिन इसमें काटा छांटी कर दोगे, क्वेश्चन को गलत कर दोगे बेटा, बीच में 2-3 बार काट दिया फिर लिख रहे हो, गंदा सा कर दिया है ना, फिर आपके जो मार्क्स है वो पूरे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा टेक्निकल रूप से सही लिखा है, फॉर्मूला सही लिखा है, सही आंसर निकाला है, तो आपके जो मार्क्स है वो पूरे आते हैं, 100 में से 100 तक मार्क्स आते हैं बच्चों के। तो इसके अंदर बड़ा नेक्स्ट अपना लास्ट जो काम रह गया ना वो है अपना f d डैश x, यानी जो अपना d डैश x निकाला ना अभी अपन ने, ये बड़ा ये निकाला देखो, इसको अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी अपनी ये वाली है, 32 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 96 आ गया क्या, ये 96 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, हो गया। नेक्स्ट इसका 42 है, 42 को भी मल्टीप्लाई कीजिए इससे -2 से, तो ये माइनस का 84 आएगा। नेक्स्ट फिर बेटा 40 है, 40 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 40 आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर 56 है, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, इसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है ना, 0 आ गया। अब प्लस में देखिए 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से 20, नेक्स्ट इसके अंदर 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 12, फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 6, फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट बड़ा 4 से, तो कितना हुआ 8। इसका टोटल करेंगे सिग्मा f d डैश x, ये अपना आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका अपने को टोटल करना है, टोटल कीजिए इसका टोटल देखिए कितना आता है आपका, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, सीधी सी बात है, इसके अंदर माइनस की संख्या ज्यादा तो माइनस में, प्लस किए तो प्लस में आता है इसके अंदर, ये आएगा आपका माइनस का 174, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बेटा अपनी नोटबुक में पुट करना पहले इन दोनों वैल्यू को ना, फिर करना इसको, ये नहीं है कि आपने खाली ये जो मैंने आपको भेजा है इसके अंदर वीडियो, इसको आपने देखा बस आ गया समझ में गर्दनी ला दी और काम कंप्लीट अपना। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो है जिसको अपन अपनी नोटबुक में बार बार करते हैं। आप अपनी नोटबुक के अंदर जो बुक्स के क्वेश्चन है, जो आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है, उस बुक से क्वेश्चन बड़ा देखिए और कीजिए।
जिसके अंदर नॉर्मली अर्थमेटिक मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, वो आप आराम से इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अपन इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टार्ट कर रखा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन अभी तो, ठीक है ना। आपके बहुत इजी वे के अंदर ये समझ में आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखने के साथ इनपुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी रेगुलरिटी और थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस है वो जरूरी है। तो ये अपना लास्ट हो गया ना, माइनस का 174 आया बेटा। अब अपना लास्ट काम है फॉर्मूले पुट करना। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला है इसका। स्टेप डिवीजन मेथड का ए बड़ा अपना कितना है, ए ये वाला ए रहा है अपना, तो 44.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना बड़ा, माइनस का 174 डिवाइड बाय 200। आई कॉमन फैक्टर अपने जो आई लिया था वो कितना है, 10 है ना। इसका बड़ा 174 के अंदर है ना, 20 को डिवाइड कर दीजिए और अपना जो आंसर आ जाएगा 44.5, तो ये है ही माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या आ गई अपने पास। तो इसके अंदर 174 को अगर आप डिवाइड करते हो कितने से, 20 से, तो आपका कितना आता है देखिए इसके अंदर, ये आएगा 8.7 आ गया ना। 44.5 में से बड़ा 8.7 है वो लेस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आपका कितना आ रहा है इसके अंदर, ये आ रहा है बड़ा 35.8। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर, तो अपन उसको कर सकते हैं। ये बड़ा आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल मीन का एक क्वेश्चन था जो अपने को इंक्लूसिव सीरीज के अंदर दे रखा है, ठीक है। और भी बड़ा इसके अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज के कई पार्ट है, वो अपन और देख रहे हैं इसमें। कई बार क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन होता है उसके अंदर बड़ा सीरीज बनी हुई नहीं होती है, बल्कि उसकी जो सीरीज है और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज है ग्रुप की, वो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। ये कंडीशन दो प्रकार की होती है, हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मिलेगी। एक तो होती है बड़ा लेस देन की कंडीशन के अंदर ग्रुप कैसे बनाने और उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। ऐसे एक इसके अंदर मोर देन की सीरीज के अंदर यदि मोर देन की कंडीशन दे रखी है तो मोर देन के अंदर भी अपने को कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ग्रुप कैसे कैलकुलेट करने बनाने और उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो कैसे बनानी है, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर, यदि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है लेस देन या बिलो लिखा हुआ है या अंडर लिखा हुआ है या अप टू लिखा हुआ है, इसका सबका मीन एक ही है। यदि क्वेश्चन में ये वैल्यू दे लिखा हुआ जैसे लेस देन के बाद वैल्यू या बिलो के बाद वैल्यू या अंडर लिख के या अप टू लिख के दे रखा है, तो उसका अपने को कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्रुप बनाना है और उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो भी कैलकुलेट करनी है। लेकिन करनी कैसे है वो आप समझिए इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, ये मार्क्स दे रखा है मैडम, लेस देन 10, लेस देन 20, ऐसे लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, ये सिचुएशन दे रखी है। उसके बाद में दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर दे रखा है यहाँ पे 5, 12, 20, 40, 75, 100, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखी है कि इतने इतने स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स हैं उन्होंने ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। अब ये कंडीशन बेटा देखो लेस देन लिखा हुआ है ना, या अंडर लिखा हुआ हो या बिलो लिखा हो या अप टू लिखा हुआ हो, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी आपको खुद से बनानी है, तैयार करनी है। वो बनेगी कैसे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे।
इसके अंदर देखो बेटा प्रत्येक ग्रुप का जो डिफरेंस है वो 10 के इंटरवल से चल रहा है। तो सबसे पहले लेस देन का मतलब उसको अपन कम कर सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसके पीछे आ सकते हैं, इस साइड अपन नहीं जा सकते। कब? लेस देन की कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले जब ग्रुप बनाएंगे तो उसका ग्रुप क्या बनेगा? जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप्स बनाने के लिए देखो बेटा सबसे पहले इस 10 को अपन पीछे लेके जाएंगे। लेस पता है ना कि लेस देन के अंदर उसको पीछे लाना है, जितना पीछे लाना है वो अपन देखेंगे। तो इसका 10 का डिफरेंस है, तो बड़ा 10 को अगर अपन पीछे लेके आए 10 तक तो कितना हो जाएगा? 0। तो पहला ग्रुप बन गया 0 से 10, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इसको भी बड़ा 10 पीछे ले दो, तो ये बन गया 10 से 20। नेक्स्ट इसके अंदर ये 30 है, फिर 10 का डिफरेंस लेके बनाना है 20 से 30, इससे बड़ा 30 से 40, 40 से 50, लास्ट है क्या? ये एक और है 50 से 60। ये अपना ग्रुप बन गया। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज कैसे बनानी है? इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को बनानी होती है, फ्रीक्वेंसी 3 ही होती है क्वेश्चन के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे बनाएंगे। ये देखिए बेटा फर्स्ट ग्रुप के अंदर लेस देन 10 यानी 10 से कम मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। तो ये देखो 0 से 10 माइनस में होते नहीं है ना, एक्सेप्शन है इसका। तो ये 5 हो जाएगा, इसके अंदर 5 स्टूडेंट्स इसके अंदर। लेकिन ये कह रहा है कि लेस देन 20 के अंदर 12 स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट है, लेकिन बेटा ये 5 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इसका ग्रुप कैसे बनाएंगे? पहले इस 12 में से ऊपर वाला ना ये 5 ये बेटा माइनस कर दो, तो 12 माइनस 5 कितना बच गया अभी? ये बच हो गया आपका 7 आ गया, ठीक है। तो 10 से 20 यानी 0 से 10 तक तो 5 स्टूडेंट्स लेके, और 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 7 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बड़ा वही यहाँ पे 20 दे रखा है, तो ये ऊपर तक 20 तक लेस देन 20 तक कितने 12 स्टूडेंट थे ना, ये 12 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 8। नेक्स्ट इसके अंदर 40 दे रखे हैं, इसमें से माइनस कर दीजिए 20, तो कितना हो गया? ये 20 हो गया अपना। नेक्स्ट इसका 75 है, इसमें से 40 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 35। और 35 माइनस हो गया, इसके बाद नेक्स्ट 75 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 25। देखिए अब ये कंडीशन आते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो सेम इसी टाइप से इसको कैलकुलेट कर देंगे इसके अंदर। यानी ग्रुप है, मिड वैल्यू बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है वही सेम dx d' मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन ये कंडीशन बेटा अगर दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें आपको पहले ग्रुप भी बनाना है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, फिर उसके बाद में जो मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल जो भी आपको मोड वगैरह जो भी निकालना है वो आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इतना समझ में आया? यदि बड़ा क्वेश्चन में लेस देन की सीरीज दे रखी है जिसमें लेस देन, बिलो, अंडर, अप टू की कंडीशन है, उसमें अपने को ये सिचुएशन क्वेश्चन में दिया मिलेगा, इसकी जगह कभी अंडर लिख देगा, कभी बिलो लिख देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी प्रोसेस है वो सारी की सारी सेम कैसी कैसी आपकी रहेगी, ठीक है। आज की क्लास में बड़ा इतना ही। नेक्स्ट अपन कल इसका मोर देन की कंडीशन के अंदर ग्रुप और फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है उसके अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर उसके बाद में बड़ा और भी आगे के टॉपिक्स वगैरह ओपन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।